नंदनी आज़मी के लिए हमारे भाई बम बम सिंह साहब जो शिक्षक हैं पेशे से, उन्होंने अपने आशीर्वाद अपनी दुआओं के साथ ये 500 रुपये का नजराना भेजा है। 250 रुपये नंदनी आपके हैं और बाकी 250 के बारे में आपको पता है क्या करना है, ठीक है ना? हाँ, ये ले लीजिए और अगर आप ना कर पाए तो अपने 250 काट के 250 मुझे दे दीजिए। मैं यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को दे जाऊंगा, वो ये काम कर देंगे। क्यों साहब, है ना कोई ना कोई कर ही दे। हाँ, हमारे डॉक्टर MM आलम साहब बैठे हैं, वो कर देंगे। एक और मेरे पास पर्चा आया है AHO न्यूज़ फेसबुक पेज पर, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप वहाँ भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मिल्ली खबर उसके पेज पर भी चल रहा है और इस पर भी AHO न्यूज़ पर भी चल रहा है। मेरे पास इतने सारे पर्चे आ रहे हैं कि मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बार मुशायरे में रात के तकरीबन 2 बजे एक पर्चा मेरे पास आया, नदीम साहब ये ऐलान कर दीजिए, बहुत जल्दी है, इमरजेंसी में ऐलान करिए। तो मैंने कहा क्या पर्चा है? देखा मैंने तो उसमें लिखा था जमील साहब जहां कहीं भी हो फौरन अपने घर चले जाएं। उनका जवान बेटा दीवार से गिर के चोटिल हो गया है, उसको चोट लगी है, उसे फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी है। मैंने ऐलान किया जमील साहब जहां कहीं भी हो फौरन अपने घर चले जाएं, उनका जवान बेटा दीवार से गिर गया है और उसके चोट लगी है, उसे अस्पताल ले जाएं। जब बेटे को होश आ जाए तो धीरे से उससे ये जरूर पूछें कि रात के 2 बजे दीवार पे चढ़ के कर क्या रहा था। तो ये इस तरह के मामले हमारे साथ अक्सर होते हैं, अब क्या करें। बहरहाल नंदनी आज़मी को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की, हमारी बहनों बेटियों के जज्बात और एहसासात को निभाया। नंदनी जब पढ़ रही थी मैं बहुत गौर से सुन रहा था और उन्होंने कहा था कि एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ। जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि एक बेटी का बाप या एक बेटी की माँ होने के जज्बात और एहसासात क्या होते हैं जब बेटी जवान हो जाए। बहरहाल नंदनी आज़मी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मुशायरा थोड़ी देर एक पंडाल के नीचे बैठकर आह और वाह में वक्त गुजारने और सिर्फ ताली बजाने का काम नहीं है। मुशायरे का मकसद ये होता है कि मुशायरे में कुछ पैगामात आप तक शायरों के कलाम के साथ साथ इस तरह के पहुंच जाएं, जिनमें से किसी एक पैगाम को भी अगर आपने अपने अमल में अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी और मुशायरा कमेटी की जो मोहब्बतें हैं उन्हें भी एक मंजिल और एक राह मिल जाएगी। इसी कोशिश में हम ये सारी बातचीत आपसे करते हैं। अगले शायर से मुलाकात कराना चाहता ये हूं कि थोड़ी देर और माहौल को संजीदा रखा जाए, उसके बाद माहौल को बिगाड़ने के लिए मेरे पास बिहारी लाल अंबर हैं। तो हाँ, अभी रुकिए, मैं जरा सा रुकिए। असल में बिहारी लाल अंबर का जहां तक मामला है, भाई साहब आप एक बात समझ लीजिए कि जितना इन्हें अपने बालों को संवारने में वक्त लगता है, अभी तो उतना वक्त भी इन्हें डाइस पर आए हुए नहीं हुआ है। थोड़ा सा इन्हें दम लेने दीजिए, उसके बाद इनकी नाक में दम करना मेरा काम है। तो अभी जरा सा इनके लिए आप रुक जाएं। मैं एक बात अर्ज करता हूं कि मेरे जितने भी शायर और शायरात हैं, जितने भी साथी हैं, ये आपकी खिदमत में यके बाद दीगरे आ रहे हैं और आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। मुशायरा कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहता ये हूँ कि थोड़ी देर और हम संजीदा रहें। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हजराते गिरामी, जब जब आवाजों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं या नस्लों को कत्ल करने की साजिशें होती हैं, तब तब आवाजों को कत्ल करने की कोशिशें पहले की जाती हैं। ऐसे मुश्किल दौर में आपके जज्बात और एहसासात को समझना और उन्हें शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देना, ये हम शायरों की जिम्मेदारी है। और इसका काम अब जिसे मैं सौंप रहा हूं उसे उर्दू मुशायरों में बड़ी मोहब्बतों के साथ एक अरसे से आप सुनते चले आ रहे हैं।
बिहार के मुशायरे हों या हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे और शहर के मुशायरे, वहाँ सुफियान प्रतापगढ़ी को जिस मोहब्बत के साथ सुना जाता है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सुफियान प्रतापगढ़ी को आपने 12 मोहब्बतों से नवाजा है। मधुबन का ये मुशायरा सुफियान के कलाम के साथ अपनी कामयाबी के मंजिलों के और करीब पहुंचेगा, ऐसा मुझे यकीन है। वहां से आप तालियों की गूंज शामिल करें। यहां से मैं सुफियान प्रतापगढ़ी का नाम पुकारूं और बुलाऊं जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी को तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आप सबसे सलाम किया है। कोई 500 का या 2000 का उधार नहीं मांग रहा हूँ। एक बार फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस शानदार मुशायरा आयोजन के लिए मैं कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मोहतरम नदीम फ़र्रुख चाचू की निज़ामत किसी भी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। चंपारण की सरजमी एक तारीख़ी सरजमी है। गंगा जमुनी तहज़ीब के बेहतरीन पैगाम के साथ आज के इस मुशायरे की भी तारीख़ लिखी जाएगी। दोस्तों, शहीद नासिर हुसैन साहब की याद में आज का ये मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, वो मुझे याद आ रहा है कि एक बार भैंसों की एक झुंड जंगल की तरफ भागकर जा रही थी, तो रास्ते में उनसे किसी ने पूछा कि आप सब जंगल की तरफ भागकर क्यों जा रहे हैं। तो भैंसों ने कहा कि साहब, गांव में पुलिस आई है और सभी हाथियों को गिरफ्तार कर रही है। उस शख्स ने बड़े हैरानी के साथ पूछा कि आप सब तो भैंस हैं, आप सबको क्या डर। भैंस ने कहा कि साहब, ये इंडिया की पुलिस है, ये गिरफ्तार करने के बाद 5 साल तक ये साबित करने में लगा देगी कि मैं भैंस हूं या हाथी। मैं 4 मिसरों से अपने शहरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। एक बार चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियां आप सब मुशायरा कमेटी के लिए बजा दें। पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें। जी भाई, पढ़ा भाई सुफियान। मुल्क की अपनी शान रखते हैं, मुल्क की अपने शान रखते हैं, हम तिरंगे की आन रखते हैं। मुल्क की अपने शान रखते हैं, हम तिरंगे की आन रखते हैं। मुल्क पर जान लुटाने की खातिर, मुल्क पर जान लुटाने की खातिर हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और मोहब्बतें। दोस्तों, हमें अपनी जान से ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत है। अगर कोई भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ना तो उसे हम इस मुल्क की मिट्टी में दफन और ना ही उसकी राख को गंगा जैसी पवित्र नदी में विलीन होने देंगे। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। हुर्मते हिंद तुझे खाक न होने देंगे, हुर्मते हिंद तुझे खाक न होने देंगे, फिर से दामन को तेरे चाक न होने देंगे, फिर से दामन को तेरे चाक न होने देंगे। हमने सजदों से
तेरी धरती को, हमने सजदों से संवारा है तेरी धरती को, हम तेरी मिट्टी को नापाक न होने देंगे, तेरी मिट्टी को नापाक न होने देंगे। भाई सुफियान क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। आप सब दोबारा सुनना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बताएं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब मुझे इजाजत दें। हुर्मते हिंद तुझे खाक न होने देंगे, फिर से दामन को तेरे चाक न होने देंगे, हमने सजदों से संवारा है तेरी धरती को, हमने सजदों से संवारा है तेरी धरती को, हम तेरी मिट्टी को नापाक न होने देंगे, हम तेरी मिट्टी को नापाक न होने देंगे, हम तेरी मिट्टी को नापाक न होने देंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। बस इसी बेदारी के साथ अगर आप सब सुनते रहेंगे तो मैं और अच्छा आप सबको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, 2014 में जब नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम बेहद खुश हुए थे कि चलो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। न जाने हमने क्या क्या ख्वाब अपने आंखों में सजा रखे थे, लेकिन सब कुछ उसका उल्टा ही हो गया। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों की, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों की, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर मस्जिदों का सर्वे पूरा हो गया हो तो एक बार हमारे इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों का भी सर्वे करा लिया जाए कि कितने नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं और कितने नौजवान ऐसे हैं जो रोज़गार हैं। लेकिन अफसोस, आपके पास रोज़गार के नाम पर सिर्फ पकौड़े तलना है। आपने एयरपोर्ट को और रेलवे स्टेशन को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया। बचपन में आपने चाय बेची और आज पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो और खुद को चौकीदार बताते हो। मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में रखता हूं बतौर खास। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। इस शेर पर
खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ नियाज़ अहमद मंसूरी साहब का, मंजर इमाम साहब का, मोहम्मद कासिम साहब, मुखिया चांदी खान साहब, मोहम्मद अकीलुर रहमान साहब की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब, तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब, यहाँ पर चोर ही बन कर के चौकीदार बैठे हैं, यहाँ पर चोर ही बन कर के चौकीदार बैठे हैं, यहाँ पर चोर ही बन कर के चौकीदार बैठे हैं, यहाँ पर चोर ही बन कर के चौकीदार बैठे हैं। मेरे दोस्तों, वक्त का तकाजा ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाएं ताकि इस मुल्क से नफरत वाली ताकतों का खात्मा हो सके। आप सब बताएं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर बताएं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? मैं इल्म के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूं बतौर खास। इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो। इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो, अपने बच्चों को। जियो बहुत, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या मैसेज। शुक्रिया शुक्रिया। अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। आइए दोस्तों, आपके बीच एक नज़्म पेश करता हूँ। नदीम चच्चू, पिछले दिनों मैं अमेरिका के एक मुशायरे में गया था जिसमें तकरीबन 5 करोड़ का मजमा आया हुआ था। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब, एक्सक्यूज मी, आप सब थोड़ी देर शांति का माहौल बना लें। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, इन्हें जाने मत दीजिए। हाँ बिठाइए बिठाइए। दोस्तों, पिछले दिनों मैं अमेरिका के एक मुशायरे में गया था जिसमें तकरीबन 5 करोड़ का मजमा आया हुआ था। हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलना भी मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से ही सीखा है। आइए मैं आपके बीच एक नज़्म पढ़ता हूँ बतौर खास। कब तलक आग नफरत की जलती रहे, कब तलक आग नफरत की जलती रहे, राख होती रहे बस्तियाँ कब तलक मुल्क ये माफ़ करता रहे, ऐसी सरकार की गलतियाँ कब तलक। मेरे भारत का सौदा न तुम कीजिए, मेरे भारत का सौदा न तुम कीजिए, बेच डाला बहुत अब न कुछ बेच
चीख कर कह रहा है यही संविधान, मैं हूँ खतरे में मुझको बचा लीजिए। तोड़ फेंको ज़बानों से ताले अभी, तोड़ फेंको ज़बानों से ताले अभी, सच की आवाज़ पर सख्तियाँ कब तलक है, कब तलक मुल्क ये माफ़ करता रहे। ऐसी सरकार की गलतियाँ कब तलक है। हमको तुम बात मन की सुनाने लगे, हमको तुम बात मन की सुनाने लगे, जितने वादे किए सब भुलाने लगे। खत्म बेरोजगारी न अब तक हुई, ठोकरें दर बदर लोग खाने लगे। नौजवान मुल्क के हो के मायूस सब, नौजवान मुल्क के हो के मायूस सब, नजर आतिश करें डिग्रियां कब तलक, कब तलक मुल्क ये माफ करता रहे। ऐसी सरकार की गलतियां कब तलक। क्या कहना बाबा। तुम तो कहते थे दुश्मन कुचल दूंगा मैं, तुम तो कहते थे दुश्मन कुचल दूंगा मैं, अच्छे दिन का भी सौगात कल दूंगा मैं, अच्छे दिन का भी सौगात कल दूंगा मैं। जनता महंगाई से ये परेशान है, तुम तो कहते थे नक्शा बदल दूंगा मैं। पूछता हूँ मैं साहब से बस एक सवाल, पूछता हूँ मैं साहब से बस एक सवाल, झूठ की मुल्क में खेतियाँ कब तलक, कब तलक मुल्क ये माफ करता रहे। ऐसी सरकार की गलतियाँ कब तलक। इस नज्म का ये भी शेर बतौर खास, इरशाद इरशाद इरशाद। आओ बाहर करें सारे गद्दार को, आओ बाहर करें सारे गद्दार को, चैन आएगा तब जाके व्यापार को, चैन आएगा तब जाके व्यापार को। लाश अपनी उठाएंगे हम कब तलक, क्यों न मिलकर गिरा दें ये सरकार को। हम किसानों के घर फाके होते रहे, हम किसानों के घर फाके होते रहे, हम लगाते रहे फांसियाँ कब तलक, कब तलक मुल्क ये माफ करता रहे। ऐसी सरकार की गलतियाँ कब तलक। इस नज्म का बहुत ही प्यारा शेर बतौर खास, इरशाद। लुट रही है हर एक मोड़ पर आबरू, क्या कहना, लुट रही है हर एक मोड़ पर आबरू, कत्ल दहशत गरी आम है 400, बेटियों को बचाने का वादा किया, हुक्मरान झूठी निकली तेरी गुफ्तगू। पूछती हैं
पूछती हैं यही मुल्क की बेटियां, पूछती हैं यही मुल्क की बेटियां, सहमी सहमी रहे लड़कियां, कब तलक आग नफरत की जलती रहे, राख होती रहे बस्तियां, कब तलक मुल्क ये माफ करता रहे, ऐसी सरकार की गलतियां कब तलक। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें। आइए दोस्तों, मैं माँ के हवाले से एक नज़्म हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी। नाराज़ माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी। नाराज़ नाराज़ अगर माँ है तो जन्नत। सुफियान एक मिनट, सुफियान एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा होता है, कोई शायर जो करता है, किसी भी राजनीतिक दल का विरोध या किसी भी राजनीतिक शख्स का विरोध किसी शायर या कवि की मर्जी नहीं होती। शायर या कवि जब भी विरोध करता है तो अव्यवस्थाओं का विरोध करता है, विरोध करता है तो यूं समझिए कि अगर ना बराबरी है, कहीं कोई इस तरह का मामला है तो उसका विरोध करता है। इसका मतलब किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना या उसका विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपने जो बात कही है हम उसका सम्मान करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं है। हम सीधे सीधे शायर अपनी जज्बात की तर्जुमानी कर। पढ़िए भैया। मैं माँ के हवाले से एक नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ बतौर ख़ास। पढ़ो पढ़ो। कि नाराज़ नाराज़ अगर माँ है तो जन्नत न मिलेगी, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी। इस नज़्म का पहला बंद बतौर ख़ास। चलना मुझे बचपन में मेरी माँ ने सिखाया, चलना मुझे बचपन में मेरी माँ ने सिखाया, मैं कौन हूँ ये मुझको मेरी माँ ने बताया, मैं कौन हूँ ये मुझको मेरी माँ ने बताया, खुद गीले में सोई मुझे आंचल में सुलाया, कलमा भी मोहम्मद का मुझे माँ ने पढ़ाया, ढूंढोगे ढूंढोगे मगर ऐसी मोहब्बत न मिलेगी, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी। क्या कहना, क्या कहना, मिलेगी वाह 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 वाह। तुम सामने माँ के ये कभी सर न उठाना, तुम सामने माँ के ये
कभी सर न उठाना, माँ बाप का तुम अपने कभी दिल न दुखाना। माँ बाप हैं राज़ी तो खुदा तुमसे है राज़ी, ये बात हकीकत है इसे भूल न जाना। मार उठे गई तुमसे तो इज्जत न मिलेगी, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। दोबारा ये सब आप सब सुनना चाहते हैं? दोस्तों, इस नज़्म का आखिरी बंद, माँ जैसी कीमती दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कीमती दौलत हाथ से निकल जाती है। सच्ची बात है बेटा, सच्ची बात है। मैं इस नज़्म का आखिरी बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास। चाहत का कोई दूसरा बादल न मिलेगा, चाहत का कोई दूसरा बादल न मिलेगा, माँ जैसा कोई दूसरा आंचल न मिलेगा। चाहत का कोई दूसरा बादल न मिलेगा, माँ जैसा कोई दूसरा आंचल न मिलेगा। जो प्यार से आँखों में लगाती थी मेरी माँ, जो प्यार से आँखों में लगाती थी मेरी माँ, अब आँखों को ऐसा कोई काजल न मिलेगा, माँ जैसी कोई दूसरी औरत न मिलेगी, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी। चंपारण वालों, मैं जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूँ कि याद रखना मुझे याद आऊँगा मैं, याद रखना मुझे याद आऊँगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊँगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊँगा मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, बन के इकबाल तुमको दिखाऊं।